और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। करीब करीब 27 साल पहले भारत में एक नई क्रांति आई। 15 अगस्त 1995 को देश में इंटरनेट युग की शुरुआत हुई थी। उस वक्त किसे पता था, किसको खबर थी कि इंटरनेट नाम की ये बला आने वाले वक्त में देश और दुनिया की लाइफस्टाइल को 360 डिग्री बदल कर रख देगी। और देखिए हुसैन, आज इंटरनेट के बिना जिंदगी अधूरी सी महसूस होती है। मोबाइल, लैपटॉप बिना इंटरनेट के किसी काम के नहीं लगते और ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास और डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन और तो और जो बुक्स हैं वो तक ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। और यही वजह है कि दुनिया में डिजिटल जनसंख्या 500 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और इस रेस में चीन के बाद करीब 70 करोड़ यूजर्स हिंदुस्तान में है, हमारे देश में है और इस तरीके से हम दूसरे पायदान पर हैं, जो आने वाले 3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे हमारे यहाँ यूजर्स। लेकिन इस दौर में दिक्कत बस ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की कई खबरें देखने सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर किसी को अब्यूज करना, हैरेस करना मामूली बात हो गई है अब। और इन्हीं सारी परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की टीमें भी दिन रात काम कर रही होती हैं और वक्त वक्त पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। आज सेफर इंटरनेट डे भी है और इसीलिए हम ये सारी बातें कर भी रहे हैं। लेकिन हुसैन, गैजेट्स का जो असर सेहत पर पड़ता है उसका क्या करें? हर वक्त मोबाइल, लैपटॉप से चिपके रहने से बच्चे चिड़चिड़े और लोनली हो रहे हैं। लैपटॉप के मैं लैपटॉप के साथ हूँ। हाँ देखिए, मैं लोनली फील नहीं कर रही, आप लोनली हो रहे होंगे। वैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होने से उनकी ग्रोथ पर भी असर काफी पड़ रहा है आजकल। और सबसे बड़ा नुकसान तो आंखों को हो रहा है। ये जो 2 खूबसूरत आंखें चेहरे पर अल्लाह ने दी हैं, जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा वैसे वैसे आंखों की रोशनी घट रही है, कम हो रही है। आंखों में ड्राइनेस की शिकायत, एलर्जी, इन्फेक्शन के साथ साथ मायोपिया, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, मैस्कुलर डिजेनरेशन जैसी तमाम जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। आंखों से जुड़े बहुत सारी प्रॉब्लम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। इसलिए आज इंटरनेट के सही इस्तेमाल के साथ साथ योग आयुर्वेद से आंखों की हेल्थ कैसे सुधारें, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि योग आयुर्वेद में ही वो ताकत है जो आंखों को नया जीवन दे सकती है। हाल ही में एक ताजा स्टडी ने ये बात साबित भी कर दी है। और आंखें आपकी ठीक होंगी तभी तो ये कोई कह सकेगा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहरहाल बीएचयू में आयुर्वेदिक औषधियों से एक ऐसा नुस्खा तैयार किया गया है जिससे सिर्फ 1 महीने में स्टेरॉयड, मैस्कुलर एडिमा जैसी लाइलाज लगने वाली बीमारी के मरीजों को भी 90% तक ठीक करने में कामयाबी मिली है। ऐसा हो तो चलिए आज योग गुरु से जानते हैं कि आंखों का ख्याल कैसे रखना। देखिए, शीर्षासन से स्वामी जी ने शुरुआत की। मतलब शीर्षासन आंखों के लिए कमाल का योगाभ्यास है और आसनों का राजा भी है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम मेरी बहनों। और देखो, हम शीर्षासन से शुरुआत कर रहे हैं, त्राटक से भी शुरुआत कर रहे हैं। दीपिका जी त्राटक कर रही है, सौम्या जी, दीपिका जी 20-20 मिनट, आधा घंटे तक शीर्षासन कर लेती है। शेष अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है आंखों के लिए। और त्राटक से आंखों का चश्मा हमने हटाया। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के फ्लोटर्स आंखों में आते हैं, आंखों में जलन होती है, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके लिए अक्षी तर्पण, मेरे इधर पीछे की तरफ संध्या जी बैठी हैं, इन्होंने अपनी आंखों को ठीक किया। इनका भी स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया था, इन्होंने ठीक कर लिया अपने आप को। अलग अलग मैं संदर्भों में अलग अलग के नाम बताऊंगा कैसे किसी ने क्या क्या ठीक किया। यह अक्षी तर्पण बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। और जलनेति, सूत्रनेति भी रामबाण है। नंगे पैर घास पर चलना या मिट्टी पर चलना, यह भी इसके लिए परम औषधि है। बातें तो ये छोटी छोटी हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन की दृष्टि और योग जब अपनाते हैं तो पूरा दृष्टिकोण भी अच्छा हो जाता है। तो अच्छा ये स्वामी जी, चूंकि शीर्षासन आसनों का राजा है और आज आपने, चूंकि आंखों की हम बात कर रहे हैं तो आपने कार्यक्रम की शुरुआत शीर्षासन से की, तो शीर्षासन मैक्सिमम कितनी देर तक किया जा सकता है
और अगर ज्यादा देर तक किसी ने कर लिया तो क्या कोई नुकसान की भी संभावना होती है क्या? आज अभी पूरा सत्र चलता रहेगा और सत्र के दरमियान ये दोनों बेटियां दीपिका जी और दिव्या जी, इनको 20-20 मिनट तक क्या 45 मिनट तक हम ये शीर्षासनी करवाएंगे और लाइव बताएंगे कि आप ऐसे शीर्षासन लगातार इन दोनों बेटियों की तरह कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम भी आधा घंटे तक कराते हैं। एक दूसरे भी भाई हमारे उधर लगे पड़े हैं। तो ऐसे ये जल नीति, सूत्र नीति, ये तो सुबह सुबह ही एक बार कर लें, त्रिफला से आईवास कर लें। और ये अक्षि तर्पण भी आधा घंटे तक किया जाता है। तो आधा घंटे तक शीर्षासन और आधा घंटे तक अक्षि तर्पण और जल नीति सूत्र नीति तो ये 5 ही मिनट में हो जाता है। तो जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, ये तो 5-5 मिनट का काम है। ये अक्षि तर्पण आधा घंटा और ये शीर्षासन जो बेटियां कर रही हैं ये आधा घंटे तक लगातार आप कर सकते हैं और इससे कोई हानि नहीं है। हमने 3-3 घंटे तक करवाया है मेरे भाई हुसैन जी, इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, जिनका आंखों में प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है ग्लूकोमा के कारण से, उनको यह आधा घंटा नहीं कराते, उनको तो 2 मिनट ही करवाते हैं। अनुलोम विलोम आधा घंटा सभी कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण ले लें। रोज आंवला चूर्ण ले सकते हैं या अमल के रसायन ले सकते हैं। अमल के रसायन 200 ग्राम, इसमें 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, फिर रसराज योगेंद्र मिलाकर के हम दिया करते थे। अब तो आईग्रिटी हमने बना दी है, 2-2 गोली खिला करके और 1 चम्मच ये महा त्रिफला घृत दूध से दे करके, दूध में मिला करके पिला देते। और इसी महा त्रिफला घृत से ये अक्षि तर्पण चल रहा है जो हमने बताया था। और जिनके आंखें नाजुक है उनके लिए सौम्य, और जिनको कैटरेक्ट या ग्लूकोमा है उनके लिए दृष्टि डालते हैं आंख में। बाकी सामान्य रूप से तो बहनों को ये हम हर्बल काजल ही दे देते हैं। पहले बनाया करते थे काजल, एक दिन मैंने काजल बनाने का तरीका भी बताया था। ये तो हमारे बीच में जो संध्या आर्या जी कर रही है, इनके पिताजी 75 साल में उन्होंने त्राटक करके और योग करके चश्मा उतारा। तो ये तो आपको ही दे देता हूं संध्या जी गिफ्ट जो है पतंजलि की। यहां डॉक्टर सुनीता को ने हर्पिस ठीक किया और आंख के ऊपर भी असर आ गया था, उसका वो भी ठीक कर लिया। इनके पति ने कैंसर अपना करीब 80-90% अच्छा कर लिया। गौरांगो जो 65 साल के हैं उन्होंने अपना आंखों का चश्मा हटा लिया है। मंजू, मोहित, प्रेम सब है यहाँ पर। प्रेम और अमित ने तो पैर में चोट लगने से आंखों की रोशनी कम हो गई थी। इसका क्या कनेक्शन हो तो और खोजना पड़ेगा हमको। और आंखों की समस्या, आंखों में जलन, आंखों के अंदर फ्लोटर्स, इस सारी समस्याओं के लिए शीर्षासन, अनुलोम विलोम और ये सर्वांगासन भी अप्रतिम है। ऐसे स्वामी जी, चूंकि आज का पूरा शो जो है वो आंखों की सेहत के पर डेडिकेटेड हमने किया है, तो एक तो शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया और प्राणायाम जो है वो बहुत फायदेमंद है। कोई और कुछ और योगाभ्यास भी हैं जो आंखों के लिए कारगर होते हैं? योग में तो शीर्षासन और सर्वांगासन मूल रूप से 2 मुख्य आसन हैं, और अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 2 मूल योग के प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी। इससे अंतर ज्योति भी जलती है, अर्थात आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी और सहस्रार चक्र भी इससे जागृत होते हैं और नेत्र ज्योति में विशेष फायदा होता है। ये मेरा अनुभव है पिछले 30-35 वर्षों का। फिर ये जो आंखों के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, कपालभाति करते करते इसको दबाएं, ये विशेष फायदा करता है इसमें। फिर आंखों की समस्या का कारण क्या रहता है? तो आंखों की समस्या का एक कारण, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट होते हैं। जब किसी को पुराना नजला होता है, मैं देखता हूं 30-40 सालों से लोगों को नजला, बचपन से ही कफ कोल्ड हो जाता है,
वो नजला आंखों पर गिर जाता है, आंखों की और वो कफ का प्रभाव होता है, उससे आंखों की समस्या होती है। तो उसके लिए बस तरीका। फिर किसी का पित्त बढ़ जाता है, स्वामी पित्त जी, बढ़ने ये से भी आंखों की समस्या होती है, उसके लिए मंडूक आसन और योग मुद्रासन करना चाहिए। स्वामी जी, पित्त सबसे बढ़ने पहले जो से सबसे आंखों बड़ा की खतरा समस्या है, होती है तो पता लग जाता है किसकी पित्त प्रकृति है। जी जी जी, स्वामी जी सबसे जी, पहले मेरे उस खतरे की बात कर लेते हैं जो सबसे नया है और सबसे ज्यादा खतरनाक तौर पर हमारे सामने इस वक्त खड़ा है, और आज बड़ा रिलेवेंट दिन भी है उसके लिए। आज स्वामी जी सेफर इंटरनेट डे है आज, यानी इंटरनेट के इस्तेमाल और उससे फ्रॉड्स के बचाने के लिए जो लोगों को जागरूक करने का दिन है, इसलिए हम इस बात को भी शामिल कर रहे हैं। इंटरनेट से रोजाना इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, लेकिन इंटरनेट की वजह से सेहत के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, सेहत भी खतरा बन गया। इंटरनेट जिंदगी आसान बना रहा है तो सेहत भी खराब कर रहा है, यह भी बिल्कुल साफ सी बात है। फिजिकल एक्टिविटी लोगों की घटी है, बच्चों की कम हुई है, और बच्चों की ग्रोथ पर, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, और सबसे बड़ी चीज आंखों की रोशनी कमजोर कर रहा है बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम। तो स्वामी जी एक एक करके आंखों की परेशानी की आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए जरा बच्चों के लिए जो माता पिता हैं उनको सजेस्ट कीजिए कौन कौन से योगाभ्यास करवाएं वो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और ये पश्चिमोत्तान आसन, ये 5 आसन बच्चों को अवश्य कराने चाहिए। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना, ये पश्चिमोत्तान आसन। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन मैंने अभी करके बताया। ऐसे ही चक्रासन करवाना बच्चों से। ये 5 आसन तो कंटिन्यूटी में बच्चों को करवाएं, 1-1, 2-2 मिनट ही करवाने शुरू कर दें। हमें 6-7 साल का बेटा है। और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के साथ ये सूर्य नमस्कार भी करें। ये सूर्य नमस्कार बच्चों की फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। 5 बार से शुरू करें और 5 मिनट तक ये करवा दें। और रोज तो मुश्किल है ये, जैसे आज हमने बेटियों को लगा रखा है कि आप आधा पौना घंटा शीर्षासन ही करो, दिव्या जी और दीपिका जी को। वैसे ये दीपिका जी तो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, ऊपर शीर्षासन में पेड़ के छू रही है, तो अब इसको हमने कह दिया बेटा अब जो है अब आप ब्रेक लगाएंगे आपकी हाइट के ऊपर। तो दीपिका जी और दिव्या जी की तरह अब ऐसे लंबा नहीं करना, 1-1 मिनट कर लेंगे उससे भी गुजारा हो जाएगा। और 1-2 मिनट से शुरू करके फिर 5 मिनट बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया करें। दूध, दही, छाछ, साग सब्जियां, फल, तो बच्चा लोगों को के लिए खास संदेश ये है आहार देते हैं लोग बच्चों को कि अगर माता पिता के साथ आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो कि मम्मी पापा आपके साथ योग नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे योगाभ्यास आपको सीख लेने हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है, ये आपको धीरे धीरे करना शुरू करना है, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। स्वामी जी अब एक एक करके जरा और चीजों को शामिल करते हैं। क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ा है तो आंखों में ड्राइनेस सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रही है। अब ये ड्राइनेस जो आंखों में आ गई है, ये कैसे दूर की जाए? तो आंखों की ड्राइनेस के लिए अभी तो अमेरिका में भी कुछ लोगों ने दवाई डाली और आंखें खराब हो गई। अब ये ड्राइनेस के लिए एक तो सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके आंखों पर ठंडे पानी से छींटी दिया करें। ये कार्यक्रम मैं पिछले 35-40 सालों से कर रहा हूं और मेरी आंखें, वैसे तो योग के दूसरे साधन भी कर रहा हूं, लेकिन ये कभी भी नहीं छोड़ा मैंने। सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना, ठंडे पानी से आंखों पर छींटे देना। जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है ये प्रक्रिया दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, दोपहर को, शाम को, घर लौटते तब कर लें। ऐसे बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए वृक्षासन और ये गरुड़ासन भी जरूरी है। फिर गुलाब जल, गुलाब जड़ में फिटकड़ी की भस्म, स्फटिका भस्म हम उसको कहते हैं, फिटकड़ी की भस्म डाल करके या गुलाब जल में सूखा आंवला, आंवले की कलियां मिल जाती है, उसको डाल करके और उसको आंखों में डाल लेते, उससे भी दूर हो जाती है। और रेडीमेड में ये जो सौम्य औषधि है ना, ये उसके लिए
अत्यंत लाभदायक है जिनकी आंखों में ड्राइनेस रहती है उसके लिए। और किसी न किसी रूप में जो आंवले का प्रयोग कर लेते हैं, अब मैं बोल रहा था कफ के कारण से भी ये समस्या होती है, तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये 3 का सेवन करा के जिनके बाल सफेद हो गए थे छोटी उम्र में ही, और जिनकी आंखों पर चश्मा आ गया था, उनको भी हमने हटवाया है। अच्छा स्वामी जी, तो देखिए आंखों की ड्राइनेस तो के लिए 1-1 मिनट तो आंखों का पॉइंट दबाएं और ये घी डाला करें आंख में। महात्रिफला घृत, जैसे सौम्य और दृष्टि मैंने बताया, ऐसे महात्रिफला घृत में आंखों में ऐसे अक्षय तर्पण तो सब नहीं कर सकते, तो 2-2 बूंद आंख में घी की डाल दी। तो पहले गांव में कहते थे भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा डाल दिया। ये उत्तर भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक भाषा में कहा जाता है, भाई चैन सा पड़ गया मतलब। तो आंख में गाय का सिंपल घी भी डालिया, 1 चम्मच गाय का घी खाते रहे तो आंखों के लिए, ब्रेन के लिए और पूरे आयुष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम, हमारा अनुभव है जी मेरे भाई। स्वामी जी, बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम बच्चों और बड़ों में फर्क तो करता नहीं है, तो बच्चों की ड्राइनेस के लिए आपने बताया, क्या बड़े भी वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे या उनके लिए कुछ फर्क है? हाँ ना, सेम प्रोसेस। यहां उमा बैठी है, इसको भी आंखों में जलन ड्राइनेस थी, उसने ठीक कर लिया है? तो ये सबकी बात है, छोटे हों या बड़े हों। ठीक है स्वामी। तो साथ में मैंने ये भी संकेत किया कि पित्त बढ़ने से ड्राइनेस आ रही है तो वो मन कर ले, कफ बढ़ने से ड्राइनेस आ रही है तो नस से कर ले, और वात बढ़ने से यदि ड्राइनेस आ रही है तो बस्ती कर ले। ये त्रिदोष के कारण से भी सारे रोग होते हैं, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। त्रिदोष के असंतुलित होने से ही सब रोग होते हैं, उसमें आंख के रोग में भी कारण है। आगे आप और अलग अलग संदर्भों को सम्मिलित बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है स्वामी जी कि स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से मायोपिया की बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। अंदाजा तो यह भी लगाया जा रहा है कि अगले 25-26 साल में दुनिया की आधी आबादी, ये बहुत बड़ा फिगर है, दुनिया की आधी आबादी मायोपिया की शिकार हो जाएगी। तो स्वामी जी, मायोपिया लोगों की आंखों पर चश्मा ना चढ़ा दे, मोटे मोटे चश्मे लोगों के चेहरों पर ना आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए? आपकी तरह से फोन दूर रख दिया जाए? देखो, आंखों पर चश्मा आने के बाद भी हमने हटा दिया है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा होने के बाद भी हटा दिया है, फ्लोटर्स, मैकुलर डीजनरेशन, आंखों के अंदर किसी किसी को अल्सर तक हो जाते हैं, वो हमने हटा दिया है। तो मायोपिया का सीधा सीधा इलाज तो जो शुरू में हमने बताया, शीर्षासन, जो अभी भी सौम्या जी और दिव्या जी कर रही हैं, दिव्या जी और दीपिका जी, ये बच्चों को 2-2 मिनट ही शुरू करवा दे। और लंबा शीर्षासन करने से लोग डरे नहीं, इसलिए आज हमने ये लंबा शीर्षासन का अभ्यास भी बताया। बच्चे 2-2 मिनट जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लेंगे, 2-2, 5-5 मिनट ही जो अनुलोम विलोम कर लेंगे, और आंवले का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करने, और शाक सब्जियां खाने के बच्चों को आदत डालें, और नंगे पैर घास पर चलने भी ले। चलो योगाचार्यों, नंगे पैर इधर परिक्रमा करो, इस पेड़ की, वट की और बड़ और पीपल की परिक्रमा करते हैं ना, नंगे पैर ऐसे चलते हैं। हाँ, और चलते चलते अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सोच रहे होंगे, बाबा जी ने कोई ये नई परिक्रमा शुरू की है क्या? तो ये कोई संतान की प्राप्ति के लिए कोई शनि की तो राहु भूत प्रेत और अलग अलग ग्रह दशा के प्रशमन के लिए हो सकता है। कोई लोग बड़ पीपल के ऊपर डोरा बांधते हैं, वो तो देखो अलग तरह का मामला है। लेकिन ये नंगे पैर ऐसे चलने से घास के ऊपर, इससे भी आंखों का चश्मा मैंने हटाया लोगों का, ये पक्की बात है। और ये आई गिट तो छोटे बच्चों को 1-1 और बड़े 2-2 ले लेते हैं, इससे भी चश्मा हट जाता है। तो मायोपिया की प्रॉब्लम अब तो वैसे भी आप देख लो, लगभग आधी आबादी को तो हो जाएगी, बाद की बात है। आधी आबादी को तो कभी न कभी बचपन से लेकर के बड़ी उम्र तक आंखों की समस्या आती है मेरे भाई बहन हुसैन जी।
ठीक है स्वामी वो जी, सब दूर हो लेकिन जाए। लेकिन आपके साथ योग करते रहे तो ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है शायद ये आंकड़ा इतना नहीं रहेगा। बहरहाल स्वामी जी, मोतियाबिंद भी आंखों के लिए एक बड़ा दुश्मन है। पहले ये बीमारी हमने अक्सर देखा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मोतियाबिंद हो गया, फिर वो उसका ऑपरेशन हो जाता था, बड़ी तो उम्र के बाद ही इसका अटैक हमने होता था। लेकिन गोमुख अब आसन बता दिया जी, अब जो है ये कॉमन फोन बीमारी कट बन गई गया है है। और यंग एज में भी लोगों को हो रही है। पीसीआर वाले फोन कर लेंगे, तब तक हम ऐसे बता। जी जी एक कारण अभी जैसे मैं बता रहा था यहां पर, प्रेम जी और अमित जी को पैर में चोट लगी और पैर में चोट लगे, रीढ़ की हड्डी में चोट लगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो, उससे स्पाइनल कॉर्ड में, हड्डियों में उसका असर भी आंखों पर आता है। ये सामने हमने उदाहरण के रूप में देखा है। तो ये भुजंग आसन और मरकट आसन ये भी आंख के रोगी अवश्य कर लिया करें। और पैर में चोट लगी तो आंख की रोशनी चली गई थी, प्रेम और अमित ने उसको वापस लौटा लिया है, आंख की रोशनी कम हो गई थी। तो ये दो अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ लंग, हार्ट के साथ साथ शरीर के लिए भी जरूरी है। जी मेरे भाई, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी आप कुछ जी, बोल रहे थे। अब हमारे तार जोड़ दिए गए हैं दोबारा से। तो अगला जो विषय था वो ये था स्वामी जी, जो आप नहीं सुन पाए, मोतियाबिंद की मैं बात कर रहा था। पहले ज़माने में हम ये सुनते थे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादी को, नानी को, दादा को मोतियाबिंद हो गया भाई, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा और आँख बनवा ली है, आँख ठीक करवा ली है। तो लेकिन अब बहुत कम उम्र में ये खबर मिलती है कि किसी को मोतियाबिंद हो गया है। तो ये मोतियाबिंद क्यों कम उम्र में लोगों को हो रहा है और इससे बचने का क्या कोई तरीका है, या एज ज़्यादा होने पर ये होगा ही होगा? ना ना, नहीं होगा। देखो, एक सीधी सी बात है जो है, ये आंखों के अंदर सफेद सफेद पदार्थ, झिल्ली क्यों जमती है? ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेज क्यों आते हैं? ब्रेन के अंदर स्ट्रोक क्यों आता है? ब्रेन में, हार्ट में कैल्सिफिकेशन क्यों होता है? कहीं पथरी, कहीं जो है कहीं कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से ये पित्ताशय की पथरी, कैल्शियम डिपॉजिट होने से गाल स्टोन आदि, ये तो आजकल तो पेनक्रियाज और कहीं पर भी पथरी हो जाती है। ये शरीर में कोई भी विजातीय तत्वों का संग्रह है, वो क्यों होता है? ये तब होता है जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो एक बार जो सुबह उठ करके दौड़ लगा लेंगे, एक बार जो सुबह उठ करके योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार हमारे साथ कर लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है ये, बताइए। अब है तो बड़ी बीमारी सफेद मोतिया, और फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक आंखों में प्रेशर बढ़ता है काला मोतिया। तो सफेद और काला मोतिया दोनों के लिए ही 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच ये ले लिया और उसमें 3 चम्मच शहद मिला दिया। प्योर हनी, पतंजलि का भी ले सकते हैं, अपने आप भी कहीं से खुद तुड़वा करके शहद जो है जंगलों से तोड़ लेते हैं लोग, आप कैसे भी प्रयोग कर लें। 1-1 चम्मच सफेद प्याज, नींबू, अदरक का रस, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी का अंश नहीं होना चाहिए, और 3 चम्मच उसमें शहद मिला दिया बराबर का, और ये मिला करके रख ले। 2-3 महीने तक खराब नहीं होता, इसको फ्रिज में रख दें सब मिला करके, और 1-1 बूंद आंख में डालें। तो इससे सफेद और काला मोतियाबिंद जिसको कहते हैं वो ठीक हो जाता है। और जो योग करेंगे उनको कभी भी कहीं पर भी कोई विजातीय तत्व शरीर में संग्रहित नहीं होगा, ये एकदम पक्की बात है। स्वामी जी देखिए, चूंकि काला मोतिया आपने शामिल कर लिया और अगला विषय जो है वो पूजा उसी को लेकर के तैयार थी, क्योंकि इसे ग्लूकोमा के नाम से भी पुकारा जाता है, जो इसका साइंटिफिक नाम है। बिल्कुल हुसैन। हाँ, और ये जो बीमारी है स्वामी जी, आमतौर से कहा जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। एक बार अगर किसी को हो जाए तो इसको रोका तो जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये, और एक ये बात कही जाती है कि अगर किसी आंख में चोट लग गई है तो उसमें भी ग्लूकोमा होगा ही होगा, लेकिन ग्लूकोमा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप
के पास क्या इलाज है ग्लूकोमा को लेकर? बिल्कुल स्वामी जी, और इसको शुरुआत में ही कैसे खत्म किया जाए उसका भी उपाय बता दीजिएगा। तो देखो ये बात तो ठीक है पूजा जी की किसी भी रोग को हम जैसे ही वो रोग प्रारंभ होता है, मैं कहता हूं रोग पनाह लेंगे तो बेपनाह बढ़ेंगे। रोग, कोई विकार, कोई भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, कोई भी हमारे जीवन के अंदर अवरोध आ जाता है, उसको टिकने ना दें, उसके पार पाना है, पार जाना है। तो देखो ये जो आपने कहा है आज से 30 साल पहले की मान्यता है, और दुर्भाग्य से एलोपैथी में जो अपने आप को सर्वशक्तिमान साइंस मानते हैं, पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम ऐसे ही 100 से ज्यादा गलत भ्रांतियों का शिकार है कि आंख पर चश्मा आ गया तो हटता ही नहीं है। आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन पर आए, उनसे करीब हमारा 20-25 साल तक आत्मीय प्रेम रहा। मेरे से बोले जी ये तुम आप कहते हो आंखों का चश्मा हटता है, हमारा पोता पोती का हटाओ पहले। तो मैंने कहा थारा पोता पोती का पहले हटाएंगे। फिर उन्होंने एम्स में एक डॉक्टरों की टीम बनाई और हमने सैकड़ों बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए और आंखों का चश्मा हटा के देखा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले मानते हैं कि ये कैटरेक्ट ग्लूकोमा ठीक नहीं होता। आज से 30 साल पहले मैंने ठीक कर दिया था। एम्स की टीम उन सारे रोगियों को उसको उन्होंने देखा। सबसे पहले ओपी भाटी जी हमारे यहाँ सहारनपुर के हैं, अभी भी उनकी पत्नी अभी तक ठीक है, 30 साल पहले मैंने ठीक की थी। तो ये ग्लूकोमा 100% अच्छा होता है। महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच देते हैं हम। और ये दृष्टि जो है ना, ये तो अभी मैंने सफेद प्याज, नींबू, अदरक का रस और शहद वाला बताया था प्रयोग, इसको आंख में डलवाते हैं और ये अनुलोम विलोम कराते हैं मात्र। और ये आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, बस इन सब का पाउडर मिला लिया और 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी में मिला करके पी लिया। अब हमने थोड़ा सा एडवांस दवाई बना दी है आईग्रिट, इसकी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे देते हैं। मैकुलर डिजनरेशन तक हमने ठीक कर दिया और इससे 100% काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा कहते हैं वो पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। और इससे भी खतरनाक होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और उसका भी इलाज हो जाता है, लेकिन उसमें अनुलोम विलोम 2-2, 3-3 घंटा करना पड़ता है। अच्छा स्वामी जी, जो चोट वाला बात है कि अगर आंख में चोट लग गई है तो भी ग्लूकोमा उस आंख में होगा, ये इस तरह के कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स आए? चोट आने से क्लोट बढ़ता है। देखो ये जो चोट है ना, ये क्लोट को बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बाधित कर देती है। जो सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है उसको तोड़ देती है, उसमें घात लगने से उसमें अवरोध आ जाता है। तो जैसे ही जिस कहते हैं ना आंखों की नाड़ियां सूख गई हैं, मैकुलर डिजनरेशन हो गया, आंखों की नसें सूख गई है, तो चोट लगने से ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, वो अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है। छोटी सी बात है। ये तो आपने आंख के पास चोट की बात की, मैं तो बोल रहा था प्रेम और अमित। प्रेम कहां चोट आई थी? ये यहीं पर है। कहां चोट आई थी? वहीं से बोलो, माइक दे रहे आपको, वहीं माइक दे रहे। हाँ, पैर में हड्डी टूट के पैर अलग हो गया था जी। पैर की हड्डी टूट के पैर ही अलग हो गया? पैर ही अलग हो गया था। और इससे आंख की रोशनी पर असर? इससे आंख की रोशनी आधी हो गई थी। आधी हो गई थी? हाँ जी। तो मैं नंगे पांव चलता रहा, मैं किसान हूँ, खेतों में नंगे पांव चलता था घास पर, और मेरी जो ये लो, नंगे पैर चलने से और अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम करते रहे मैं 3 साल से कपाल बात, और आंख वापस ठीक हो गई। वापस ठीक हो गई। तो आंखों के पास ही चोट नहीं, पैर में चोट आई थी और आंख की रोशनी चली गई थी, आधी वापस लौटा ली। प्रेम। और दूसरे किसको चोट लगी थी? और पैर भी दोनों जी। ये मेरा पैर 5 दिन से योग कर रहा हूँ, चल रहा है जी। इधर खड़ी हो। ये भी ऐसी है, इसको देना। अब ये ओम स्वामी जी। तेरे कहाँ चोट लगी थी बेटा? सर ये स्वामी जी ये 10 टाँके आए थे पैर में, अभी 5 पैर में 10 टाँके आए थे? हाँ जी। और आंखों की रोशनी कम हो गई? आंखों की रोशनी बिल्कुल सर, इतना दर्द था स्वामी जी, बहुत ज्यादा। पास में रखो माइक। और बहुत ज्यादा दर्द था और आंखों की रोशनी जा ही रही थी। ओए लो। और अभी
2 दिन से इधर आए स्वामी जी, 1 दिन के अक्षय तर्पण से ही ठीक हो गए। 1 दिन के अक्षय तर्पण से ठीक होगी। ये लो, ये प्रेम और अमित ये दोनों के लाइव एग्जाम्पल है कि चोट लगी थी, अक्षय तर्पण 1 ही दिन कराया और जो है आंखें ठीक हो गई। ये है योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्म षटकर्म की महिमा मेरे भाई अमित जी, पूजा जी। तो आंखों का ख्याल कैसे रखना है, ये आज के कार्यक्रम में आप पूरी तरीके से जान पाएंगे। स्वामी जी देखिए, आंखों का सीधा सा जो कनेक्शन है वो न्यूरो से है। आंखों की कमजोरी न्यूरो प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकती है, बढ़ाती है। आंखें अगर तकलीफ दे रही होती तो उसका सीधा असर हमारे सिर पर पड़ता और सिर दर्द भी उस वक्त होता है। तो स्वामी जी, इस कंडीशन में कौन कौन से प्राणायाम कारगर हो सकते हैं जो आंखों और न्यूरो दोनों में राहत का काम करें? और स्वामी जी, सर दर्द होता है तो नींद भी नहीं आती है और फिर सुबह ऑफिस आने में दिक्कत होती है। हाँ तो देखो इसके लिए एक तो मेधावटी और एक न्यूरोग्रिड जबरदस्त है। एक कैप्सूल न्यूरोग्रिड का सुबह शाम, और दूसरा मेधावटी। और जैसे आंखों के लिए ये महात्रिफला घृत है ना, ऐसे मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत होता है। वैसे तो गाय का घी ले लो, या बादाम रोगन ले लो, अखरोट का तेल ले लो, या ज्योतिषमती भी, ये तो लेते हैं करीब 1 चम्मच। ज्योतिषमती तो 3 से 5 बूंद ही बहुत जबरदस्त काम करती है। उससे पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। और उसके लिए मैंने बोला भुजंगासन और मरकटासन जो है वो जरूर करें। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो इसके लिए रामबाण है, इसो है। तो जितने भी ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और शीर्षासन, सर्वांगासन आज हमने बताया था। दीपिका जी और दिव्या जी आधा घंटा करेंगी, तो अब इनका आधा घंटा पूरा हो गया है। अब धरती पर उतर जाओ। एक बार जोरदार अभिनंदन है दोनों ही बेटियों को। तो ये आज भ्रम दूर किया हमने कि आप लंबा अनुलोम विलोम, लंबा शीर्षासन कर सकते हैं। नहीं, आप स्वामी जी उनसे बात भी करिए, करना चाहिए। उनसे भी जरा बात करिए कि वो उन्हें कैसा लग रहा आधे घंटे करने के बाद। तो लोगों को और इत्मीनान होगा, लोगों को और भरोसा बढ़ेगा। तो शीर्षासन, सर्वांगासन करके फिर थोड़ी देर ऐसे शवासन भी 1-2 मिनट करवा देते हैं। उससे फिर ब्लड का सर्कुलेशन, ऊर्जा का प्रवाह सामान्य हो जाता है। और इनको माइक देना बेटा। अब आपको कोई कष्ट और तकलीफ तो नहीं हो रही है बेटा? बैठ जाओ बाई करवट लेकर के, दीपिका जी और दिव्या जी। अब आपको कैसा लग रहा है? कोई चक्कर आ रहे हो, सिर घूम रहा हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं स्वामी जी, हाँ, कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा अनुभव हो रहा है। जी, और उसको देना जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऊर्जा सा फील हो रहा है, ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। और अच्छी बात है। चलो, तमाम बहुत जो बहुत दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी देख के अच्छा लग रहा है कि इतनी देर तक शीर्षासन किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद इतनी देर तक शीर्षासन किया जा सकता है। अब स्वामी जी, सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल पल्लवी ठाकरे का है। उनका बेटा है 8 साल का और पिछले 4 साल से सोराइसिस की परेशानी है इस बच्चे को। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? 8 साल का बच्चा 4 साल से सोराइसिस से जूझ रहा है। सोराइसिस की जिसको भी परेशानी है, हाँ, पल्लवी ठाकरे के बेटे सहित जिसको भी सोराइसिस, छोटे बच्चों को आजकल स्किन प्रॉब्लम बहुत होते हैं, स्किन में ड्राइनेस, सोराइसिस, ये बहुत दिक्कतें वाले काम है। नमक, मीठा और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है वो तो बंद करना ही पड़ेगा। नमक, मीठा इसके लिए दुश्मन है। और हम इसमें जितना भी हो सकता है सब्जियां और फल का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं। तो बच्चे को 1-1 गोली सुबह शाम आईग्रिट की दे दे। सॉरी, आंखों का चल रहा था तो आईग्रिट बार बार याद आ रहा था। सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट की गोली, 1-1 गोली, सोरोग्रिट की 1-1 गोली वो दे दे सुबह शाम। बच्चा है, खाने के बाद उसको महामजिष्टा अध्यारिष्ट या खदर अरिष्ट भी पिला सकते हैं, बहुत अद्भुत काम करता है।
और इसके लिए कायाकल्प तेल या दिव्य तैलम हम उपलब्ध कराते, वो स्किन पर लगा दे। एलोवेरा, नीम, मेहंदी के पत्ते और पीपल या शीशम के पत्ते या बेल के पत्ते, वो पित्त का प्रशमन कर देते हैं। सबको पेस्ट करके कच्ची हल्दी भी थोड़ा उसमें डाल दें और ये नीम, एलोवेरा, हल्दी, शीशम, बेल या पीपल के पत्तों को, मेहंदी के पत्तों का पीस करके पेस्ट बना करके और पीली मिट्टी में या मुल्तानी मिट्टी में मिला करके और स्किन के ऊपर लगा दे। सोराइसिस, एक्जिमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने और लगाने दोनों से ही फायदा होता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए पल्लवी ठाकरे का बच्चे का, तो सोराइसिस अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल धीरेन्द्र यादव का है। उनकी उम्र 24 साल है और उनके बाल बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं और आपके जैसे खूबसूरत बाल वो भी पाना चाहते हैं, तो वो क्या उपाय करें? तो देखो, ये धीरेन्द्र यादव जी, बाल तेजी से झड़ रहे और बहुतों के सफेद भी होने लगते हैं, तो हम केश कांति एडवांस तेल बताते हैं, वो जबरदस्त काम करता है। 5 मिनट ये नाखून को ऐसे रगड़ने के लिए भी बोलते हैं, तो ये भी रगड़ लिया करें और कपालभाति अनुलोम विलोम कर लिया करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लिया करें और 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, चाहे पराठे में खा लो, चाहे रोटी के साथ खा लो, चाहे दाल सब्जी में डाल करके खा लो। ये बालों के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, बाल तो अच्छे हो ही जाएंगे। अगला सवाल हूर जहां का है। यूरिक एसिड, अस्थमा और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, ये 3 परेशानियां उनको हैं। अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? तो देखो, यूरिक एसिड के लिए तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, हूर जहां से लेकर के नूर जहां तक जितने भी बहनों को ये यूरिक एसिड बढ़ा, उनके लिए बता दे, तो फिर अस्थमा कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग से बताऊंगा। तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, ट्राइघनवटी या गोखरू का पानी, इसी से ही बढ़ा हुआ यूरिक एसिड 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अस्थमा के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना और उज्जाई। ये खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम 1-1 या 2-2 गोली खा लें। और कोलेस्ट्रॉल के लिए खाली पेट लहसुन, लौकी घनवटी, लिपिडोम, अर्जुन घनवटी या अर्जुन और जो है दालचीनी का, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा ही उबाल करके पी लें, या हृदयामृत ले लें। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। गर्म पानी ही पी लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे 100% कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, पक्की बात है एकदम। तो और जहां हमारी बहन का इन समस्याओं का समाधान बता दिया है। स्वामी जी, अगला जिनका सवाल। भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़े दिन घी बंद कर देने, तो कहेंगे स्वामी जी रोज बोलते हैं 1 से 2 चम्मच घी खाना चाहिए, थोड़े दिन के बाद खा लेना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है तो उस वक्त घी नहीं खाना है। स्वामी जी, अगला सवाल वैशाली शर्मा का है। डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए, वो ये जानना चाहती हैं। डिप्रेशन तो कोई बीमारी नहीं होती है, मन का नैराश्य ही डिप्रेशन है। ये तो अर्जुन को भी हो गया था और गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, क्लब्यमास्मग्मा पार्थने तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परंतप। मैं कहता हूं, देखो, सुबह उठ करके सुबह जागो और भागो, डिप्रेशन भगाओ। इंडिया टीवी लगाओ, डिप्रेशन भगाओ। तो इंडिया टीवी डिप्रेशन की दवाई भी है। इंडिया टीवी समाचार भी देता है और उपचार भी करता है। तो जिनको डिप्रेशन होता है 7:56 में इंडिया टीवी लगा लिया करें और जब हंसते मुस्कुराते आप हुसैन भाई को देखेंगे, पूजा जी को देखेंगे, प्रिया जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी आदि को देखेंगे, स्वामी रामदेव को देखेंगे, तो ऐसे डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मैं जल्दी से एक सवाल का जवाब और भी हो, डिप्रेशन की दवाई भी हो। लोगों को एडिक्शन हो गया स्वामी रामदेव को देखने का, और कुछ खाना पीना भी खा लिया करें सुबह शाम 2-2 गोली। ये नशे की दवाएं देते हैं एलोपैथी वाले, सब बंद हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अब जल्दी से एक सवाल का जवाब और दीजिए, फिर हम चलेंगे खाने पीने की तरफ। स्वामी जी, 19 साल की तनु नागर का अगला सवाल है। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और वो जो सुबह सो के उठती हैं तो उनके सिर में दर्द होता रहता है,
तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत कीजिए और सिर का दर्द दूर भगा दीजिए। इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है मेरे भाई हुसैन, इम्यूनोग्रिड 2 गोली खा ले। हमने पिछले दिनों आचार्य कॉलम के लगभग सभी बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो गया, 1 सप्ताह सब बच्चों को 2 गोली खिला दी, एक भी बच्चे को अब सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ भी नहीं है, 1 सप्ताह में मात्र। और मैंने कहा इनको 1-2 महीने लगातार ही दे दो दिसंबर जनवरी में, फिर अब अगले दिसंबर जनवरी तक निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे इम्यूनोग्रिड खाया करें, इम्यूनिटी बढ़ाया करें और योग किया करें। योग से, नेचुरल डाइट से, नेचुरल लाइफ से, पॉजिटिव सोच से, सात्विक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। चलिए तनु, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आपके सिर का दर्द भी दूर हो जाएगा। स्वामी जी, अब आपकी पोटली में आज के लिए नुस्खा क्या है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आंखों की रोशनी हमेशा तेज बनी रहेगी? आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। बेवजह चिंता, बढ़ता वजन, घबराहट, थायराइड, ये प्रॉब्लम है कई अलग अलग तरह की और इससे अलग अलग बीमारियों की आहट भी मिलती है। 30 की उम्र में 60 वाली थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस से कितने परेशान, 15 दिन में छूटेगी थायराइड की गोली, योग गुरु की 10 योग वाली थेरेपी। तो अगर आप या आपका कोई अपना परिवार में, दोस्तों में थायराइड की परेशानी झेल रहा है तो इस बीमारी से कैसे निजात उसे मिलेगी, कल स्वामी रामदेव जी आपको बताएंगे। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज ये किस चीज का जूस बन रहा है? तो देखो, एक तो आंवले का जो जूस है ना, मैं रोज पीता हूँ। आंवले का जूस, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, अभी सर्दियां हैं तो गर्म पानी डाल दो, और मैं इसमें रोज आंवले के जूस में फिर शहद मिला करके पीता हूँ। तो आंवले का ये जूस है, आंवले का जूस, और इसमें फिर 1 चम्मच शहद मिला करके पी लिया। ये तो फ्रेश जूस मिल रहा है, तब तक तो फ्रेश पी लिया करें, हैं? तो ये तो हमारे ये बालक पी लेंगे, हैं? लो भाई, इसमें 1 चम्मच आंवले का रस, एक अभी इसमें शहद मिला करके इसको पी लिया। आंवले का रस भी हमने उपलब्ध करा दिया है। और ये जो है आंवले का रस या आंवले का फ्रेश है तो जूस ही बना करके पी लें। अब ये आप मेरे सामने 3 चीजें देख रहे हैं। ये सफेद प्याज का रस है 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें अदरक का रस है ये, और 1 चम्मच ये नींबू का रस है। तो नींबू, अदरक और सफेद प्याज का रस 1-1 चम्मच ले लिया, और इसमें फिर जो है 3 चम्मच रस लिया, तो इसमें फिर ये 3 चम्मच शहद मिलाना है, और इसको मिलाकर के ही फिर ये जो हम दृष्टि आई ड्रॉप जिसके बारे में हम इतनी देर से बता रहे थे वो तैयार हो जाएगी। जिनका आंखें नाजुक हैं उनको सौम्य का इस्तेमाल करना है। अब ये गुलाब जल के अंदर थोड़ा फिटकरी की भस्म है, ये गुलाब जल के अंदर फिटकरी की भस्म मिला देते हैं थोड़ी सी मात्रा में, तो ये जो है आंख के लिए दवाई तैयार हो गई। ये आंख के लिए दवाई तैयार हो गई। गुलाब जल में फिटकरी का फूला मिला दिया और ऐसे हिला दिया, तो ये अब इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। थोड़ी मात्रा में डाले, चुटकी भर ऐसे, और इसमें सूखी आंवले की कलियां भी डाल के रख दी थी, तो ये भी आई फ्लू के अंदर बहुत जबरदस्त काम करती है। ये सूखी कलियां आंवले की डाल दी इसके अंदर। अब ये है बादाम, बादाम का पाउडर 1 चम्मच, मिश्री का पाउडर 1 चम्मच, और इसमें सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। अब इसको मिला लिया। ये दूध के साथ खा लें, तो दूध के साथ आज खाने आज से तो काफी ये कुछ हो भी गया स्वामी आंखों जी। की रोशनी के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे ये सफेद मिर्च, इसको भी बादाम और मिश्री के साथ मिलाकर के खाने से इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आज के पिटारे में बहुत कुछ था। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर, और रोग मुक्त भारत का सपना करेंगे साकार।
तब तक आप सुनाते रहो इंडिया टीवी के माध्यम से उपचार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।